बुला के जाती उम्र उनको कान पकड़वा के दो चांटे उनके कानों के नीचे लगाए जिन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट परचेज ना करे वीट, या काश्तकार ने अपने नुकसान को कम करने के लिए वो गंदुम सेव कर ली। सर अब गवर्नमेंट को किसने ये इख्तियार दिया है कि उनके घरों पे छापे मारे? मेरी अक्ल और समझ से बाहर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में पैसे देकर अफसरान लगा करते थे। तो फिर आज आपके दौर में ख्वाजा आसिफ साहब फिर ठीक कह रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर दिफा के जो है, कि पाकिस्तान की 80% ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जदादे खरीद रही है और जदादे खरीद कर अब वहां की शहरियत लेने की तालिब है। मैडम कहती है आईजी साहब तहरीक इंसाफ ने जुलूस निकालना था, आप इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। भाई मैडम ने तो सीसीडी बनाकर आईजी पंजाब पर अदम एतमाद कर दिया। अगर अदालतों के होते हुए सर, मुंसिफ के होते हुए जनाब चेयरमैन, अगर जल्लाद अपना काम शुरू करते तो फिर उस मुंसिफ की गर्दन उतार देनी चाहिए। आपके तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, आपके तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाऊं तेरे पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख कर याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। एक तो वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और जो मैं यहाँ स्टाफ के साथ भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, हमारे साथी बैठे हुए हैं, और आप समेत आपके चेहरों में जो थकान देख रहा हूँ, बात नहीं करने को दिल चाह रहा, लेकिन चलें, अब आपने मौका दिया, इज़्ज़त अफजाई है। किसी शायर ने कहा था, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामो नर्म नाजुक बेअसर। जनाब चेयरमैन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू दोनों साइड से हुई, लेकिन जब भी हमें बात करने का मौका मिलता है, हम अपने आप को आने वाले मौर्रख की नज़र में सुरखरू करने के लिए बात करना चाहते हैं। हमें इस बात का 100% यकीन होता है कि जमहूरियत के जो दो कंपोनेंट हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन, हम जमहूरियत की आड़ में वो डिक्टेटरशिप वाला माइंड रखते हैं कि हम अपने अपोजिशन के दोस्तों को, ना उनकी राय को कभी ना खातिर जमा मिलाते हैं, ना उनकी राय को अहमियत देते हैं। इसके बावजूद अपोजिशन साइड से जितनी भी तजावीज़ आई, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। मैं बिलखुसूस अपने भाई अमजद अली जावेद साहब को आज खराज तहसीन पेश करूंगा। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ये, और ये हमारे सिस्टम की बदनसीबी है। हम अपने से मुखालिफ सोच रखने वाले शख्स की शाइस्ता, खूबसूरत और महज़्ज़ब बात को भी इस खौफ से उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि हमारे दोस्त हमें क्या कहेंगे, लेकिन हम इन खौफ से बालातर होकर, मैं समझता हूँ ये वो चिराग हैं जो इस सारे अंधेरे में रोशनी का किरदार अदा कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, आप ही की मौजूदगी में जब इस ऐवान में गंदुम पॉलिसी के हवाले से बहस हो रही थी, हमारे भाई मलिक वहीद साहब यहाँ, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी, सब साइड से राय आई, बिल्कुल हुकूमत की तरफ से वाज़ेह ऐलान था। बल्कि एक दोस्त ने यहाँ कहा, मिनिस्टर एग्रीकल्चर साहब ने फरमाया यहाँ कि जी हम हुकूमत हैं, हमको आड़ती थोड़ी है, चूंकि आपका आज का इजलास लॉ एंड ऑर्डर और प्राइस पर है। और जनाब चेयरमैन, बुनियादी नुक्ता ही, चूंकि पंजाब 5 दरियाओं की जमीन और पंजाब की जो बैकबोन वो एग्रीकल्चर, और आपकी मालूमात के लिए इजाफा कर दूं, मेरा खुद एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है। पंजाब में जितनी गंदुम काश्त होती है जनाब चेयरमैन, उसके मुकाबले में 10% गंदुम है जो बाकी सूबों में काश्त होती है। पंजाब बड़ा भाई भी है, अल्लाह ने पंजाब को वो सॉइल दिया है, वो क्लाइमेट दिया है, वो माहौल दिया है कि पूरे साउथ एशिया में अगर आप देखें, मशरकी पंजाब हो या हम हो, इंडियन पंजाब हो या हम हो, ये पूरा पंजाब पूरे साउथ एशिया के लिए फूड बास्केट है। तो अगर पंजाब ने बड़े भाई का रोल प्ले करते हुए एक पॉलिसी दी कि जी हमने फ्री मार्केट करनी है, गंदुम परचेज नहीं करनी, और उस वक्त किसान रो रहा था, एहतजाज कर रहा था, किसानों की मुख्तलिफ तंजीमात या लाहौर की सड़कों पर आपकी पुलिस से डंडे और लाठियां खा रही थी, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनका एहतजाज चल रहा था। और जनाब चेयरमैन, गवर्नमेंट साइड से भी उस वक्त अमजद अली जावेद जैसे दोस्तों ने और हम जैसे दोस्तों ने, जो कारखाने में तूती की आवाज है, हमने उस वक्त मिन्नत की थी कि आप इस पॉलिसी को रिव्यू करें। और आज मैं चाहूंगा आपके जरिए, ये जो हमारे चंद यहाँ दोस्त बैठे हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब जो हैं, बड़े शाइस्ता शुस्ता और कानूनदान हैं, मैं चाहूंगा मेरा ये पैगाम आज की सीएम साहब तक पहुंचाया जाए कि खुदारा जरा जाती उम्र में कल उन फैसला साजों को, जिन्होंने आपसे ये फैसला करवाया था कि गंदुम की खरीदारी नहीं करनी, मैडम, चूंकि हमारा सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, वो बहरहाल नवाज शरीफ की बेटी हैं, 3 बार वजीर आजम रहे हैं,
कोई सियासी शख्स इतने जालमाना फैसले, अवाम खुशी के फैसले नहीं कर सकता जितने जालमाना फैसले मौजूदा दौरे हुकूमत में ये PMLN की गवर्नमेंट कर रही है। और खुशी के शादियाने बजाते हैं, यहां बड़ी बड़ी तारीफ और तौसीफ की। और मैं मैडम से कहूंगा बुलाएं अपने उन मुशीरों को, अनइलेक्टेड मुशीरों को जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आपके वुज़रा को तो हमने बेबस पाया है। यहां मुझे नहीं समझ आती किसी वजीर ने, किसी मुंतखब नुमाइंदे ने यह पॉलिसी बनाई हो। बुला के जाती उमरा उनको कल कान पकड़वा के दो चांटे उनके कानों के नीचे लगाए, जिन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट परचेज ना करे वीट। सर, जब गवर्नमेंट ने वीट परचेज नहीं की, लोगों ने औने पौने बेची। मैंने उस वक्त कहा था 3500 से 4000 मन काश्त है, कीमत है प्रोडक्शन की गंदम की। अब जब लोगों ने सेल कर दी, जनाब चेयरमैन आप बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन हूं, अमजद साहब हैं, तारिक गिल साहब हैं, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, हमने गंदम परचेज कर ली, या काश्तकार ने अपने नुकसान को कम करने के लिए वो गंदम सेव कर ली। सर, अब गवर्नमेंट को किसने ये इख्तियार दिया है कि उनके घरों पे छापे मारे? मेरी अक्ल और समझ से बाहर है। मेरे भाई अमजद अली जावेद साहब ने कहा कि जी पिछली हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में पैसे देकर अफसरान लगा करते थे। बड़े अफसोस की बात है, मैं इनसे डिबेट कर सकता हूं। ये बड़े समझदार और ज़हीन आदमी हैं, लॉजिकली मेरी बात मानेंगे। सर, जितने तहरीक इंसाफ के दौर में मैं उस साइड पर था, आप लोग इस साइड पर थे, तहरीक इंसाफ के दौर में जितने अफसरान थे, मैं अक्सर टीवी में भी ये बात सुनता हूं, हर शख्स यही एतराज करता है जी तहरीक इंसाफ के दौर में डिप्टी कमिश्नर DPO पैसे देके लगते थे। जनाब चेयरमैन, जो अफसरान तहरीक इंसाफ के दौर में तैनात थे, उनमें से आज भी आपके 11-12 डिवीजनों में से 8 डिवीजनों के कमिश्नर वही हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर में थे। आपके ये चीफ सेक्रेटरी जो आज बैठे हुए सारी फैसला साजी कर रहे हैं, ये उस वक्त साउथ पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे। आपके CPOs DPOs 80% पंजाब के अफसरान अमजद अली जावेद साहब वही लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर में तैनात थे। अगर वो उस वक्त पैसे देकर तैनात थे, बकौल आपके जनाब चेयरमैन, बकौल आपके, अगर वो पैसे देकर लगे उस वक्त, तो फिर आज आपके दौर में ख्वाजा आसिफ साहब फिर ठीक कह रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर दिफा के जो है, कि पाकिस्तान की 80% ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जदादें खरीद रही है और जदादें खरीद कर अब वहां की शहरियत लेने की तालिब है। तो जनाब चेयरमैन, आप एक ही वक्त में दो बातें नहीं कर सकते। या आपका तहरीक इंसाफ पर लगाया गया इल्जाम झूठ था, या फिर आपके आज के दौर में वो लाकानूनियत बची हुई है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर है? मैडम कहती है IG साहब तहरीक इंसाफ ने जुलूस निकालना था, आप इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। भाई मैडम ने तो CCD बनाकर IG पंजाब पर अदम एतमाद कर दिया। अगर अदालतों के होते हुए सर, मुंसिफ के होते हुए जनाब चेयरमैन, अगर जल्लाद अपना काम शुरू कर दे तो फिर उस मुंसिफ की गर्दन उतार देनी चाहिए। ये मैंने नहीं कहा, ये कुछ दहाइयां पहले एक जमैकन शायर था, उसने कहा कि जिन मुआशरों में मुजरिम कवानीन बनाए वहां इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती। और नेल्सन मंडेला ने कुछ अरसा पहले कहा था, वो चला गया दुनिया से जदोजहद करके, उसने कहा था गुर्बत इंसाफ से खत्म होती है, जबर और ताकत से खत्म नहीं होती। मुझे हैरानी इस बात की है कि बजाय इसके कि हमारे यहां हुकूमती साइड से लोग अपनी लीडरशिप पर यह प्रेशर बिल्ड करें कि आपके होते हुए गंदम परचेज ना करने की पॉलिसी बनी थी, अब आप गंदम लोगों से छीन रहे हैं। आपने निजाम अदल को फेल कर दिया, आपने CCD बना दी। मुझे बहुत सारी जगहों पर CCD की वर्किंग पर बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूं जाती हैसियत में, मेरी जमाती पॉलिसी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि जब जुर्म और गुंडागर्दी, स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ेगा, लोगों को रोकने के लिए कोई स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन सर, आपके स्टेप ने क्या किया? आपके स्टेप ने मौजूदा एग्जिस्टिंग सिस्टम को नो कॉन्फिडेंस कर दिया, कोई माने या ना माने। जनाब चेयरमैन, आज मैं अपने भाई को सुन रहा था, राना अरशद साहब को, बड़ी खूबसूरत बातें की। पाकिस्तानी जवानों के हवाले से इनकी गुफ्तगू में बड़ी तब्दीली थी। पिछली बार जब ये यहां थे और तहरीक इंसाफ वहां थी, इनकी गुफ्तगू डिफरेंट थी। मुझे एक शायर का शेर याद आ गया, राना अरशद साहब भी तशरीफ ले आए हैं। आपके तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, आपके तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाऊं तेरे पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख कर याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। यही वो लोग थे जो उस वक्त के जवानों पर तनकीद किया करते थे। आज ये अपने हुकूमत, अपना इक़्तिदार,
अपने इख्तियारात, अपनी ताकतें, अपना जुल्म, अपना जबर, अपनी गुंडागर्दी बचाने के लिए जवानों की आड़ लेकर हर बात बुनियाने मरसूस, भाई बुनियाने मरसूस हुआ। पाकिस्तान के जवानों ने जंग लड़ी, पाकिस्तान के जवानों ने जंग जीती, जवानों की वजह से ये मुल्क कायम है। हम हर उस जवान को जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने बच्चों से जुदा होकर शहादत के जज्बे के साथ मुल्क की हिफाजत करता है, उसे सलूट पेश करते हैं। हमारे जवानों को आपकी खुशामद की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ कहते रहे हैं वो तारीख के औराक में दर्ज है। हम आपसे आपकी कारकर्दगी का हिसाब मांगते हैं। आप जवानों के पीछे छुप के हमें उनकी तारीफें सुनाते हैं। हमने आपसे तारीफें नहीं सुनी राणा साहब, हमने आपसे यह पूछना है कि जब वजीर आज़म पाकिस्तान से यह कहा जाता है कि सर सैलाब आधे पंजाब को ले बैठा, हम ये बातें बाप से अगले किसी वक्त पूछेंगे कि डैम्स क्यों नहीं बनाए। आज आपसे पूछ रहे हैं कि सैलाब कई अजला को तबाह बर्बाद कर गया। सर आप 20 साल पीछे चले गए, जिसकी 2, 4, 5 एकड़ काश्त है उससे लेकर जिसकी 20-50 मुरब्बे काश्त है, सब लोग तबाह हो गए। तो वजीर आज़म से पूछा जाता है कि सर इसके लिए क्या पॉलिसी है। कहते हैं IMF से बात करें, IMF से बात करें इनका बिजली का बिल खत्म करवाने के लिए। जहां सर हुकूमतें यहां खुद ऑन कर रही हो कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हैं, हम अपने मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते।